वह आज भी जिंदा है। वह हजारों सालों से इधर उधर भटक रहा है। ऐसा वो किसकी तलाश में है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वो नहीं गया है। कुछ लोगों ने उसे देखे जाने का दावा भी किया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और कुछ लोग उसे सिर्फ एक कहानी मात्र मानते हैं। वो दिन में छलावे की तरह और रात में चुपचाप आता है। लोगों का मानना है कि उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है। वो आज भी अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से तेल मांगता है। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा की, जिन्हें भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। अश्वत्थामा महाभारत काल के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे, जिनसे पांडव भी डरते थे। लेकिन उनके सिर्फ एक गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा श्राप दे दिया जिसे वो आज तक भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखा है वो यही कहते हैं कि वह आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। वो किसी के नजर में नहीं आते। कुछ लोगों ने उन्हें देखे जाने का दावा भी किया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या ये सिर्फ एक कहानी है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने कर्ण और अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया। गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हें पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और फलस्वरूप भगवान शिव के 11 रुद्रावतार में से एक अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनके माथे पर बचपन से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें किसी भी अस्त्र से बचाती थी। इस मणि की वजह से ही उन पर किसी भी अस्त्र का असर नहीं होता था। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और वे बहुत शक्तिशाली थे। महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। वो दोनों अकेले ही पांडवों के सभी योद्धाओं पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अधर्म के रास्ते चलते हुए अश्वत्थामा ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वे पांडवों से युद्ध जीत रहे थे, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया, जिसके कारण कौरव जीतते जीतते हार गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि अश्वत्थामा की मौत युद्ध के दौरान हो गई है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सभी अस्त्र त्याग दिए, जिसका फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब द्रोणाचार्य की मौत हुई तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और उन्होंने पांडवों की मौत की प्रतिज्ञा ली। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबू में घुसकर उन्हें मारने की कोशिश करी, लेकिन गलती से अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तब वे अश्वत्थामा को मारने के लिए उनके पीछे चले गए, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की ओर चला दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता था, लेकिन उसे वापस लाना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भ से थी, उन पर चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल दी और उनको कलियुग के अंत तक अपने जख्मों के साथ इस धरती पर भटकने का श्राप दिया। कहा जाता है कि मणि निकालने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और तब से लेकर अब तक उनके मस्तक से लगातार खून बह रहा है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 5000 सालों का समय हो चुका है, यानी आज के समय अश्वत्थामा की उम्र करीब 5000 साल होगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जगहों के बारे में जहाँ पर अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया जाता है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मौजूद असीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। लोगों के मुताबिक हर सुबह अश्वत्थामा इस मंदिर में सबसे पहले आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। रात में पुजारी जी इस मंदिर की सफाई करके ताला लगा के चले जाते हैं और जब सुबह मंदिर का दरवाजा खुलता है तब शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जबकि कभी किसी ने यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा।
और सबसे बड़ी बात, पूरी रात ये मंदिर बंद रहता है। कई न्यूज चैनल्स ने रात में यहाँ पर रुककर इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की है और उन्होंने सुबह होते ही सबसे पहले मंदिर खोलकर देखा। लेकिन हैरानी की बात है कि रात में उनको कोई भी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी सुबह होते ही शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए मिले। वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा मंदिर के पास मौजूद तालाब में नहाने आते हैं और कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते भी देखा गया है, जिसे वो अपने जख्मों पर लगाते हैं। लोगों के मुताबिक उनका कद लगभग 14 फीट का है। इतने लंबे इंसान आज के समय नहीं होते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रसों में भी अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से मिले थे। एक बार पृथ्वीराज चौहान वन में चले गए थे। वहां पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उनके माथे पर गहरा घाव था और उसे दर्द हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा होने के साथ उनको आयुर्वेदों का काफी ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने उस साधु से कहा कि वो उनके इस घाव को ठीक कर सकते हैं। वो एक हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश किए, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनका यह अवसर कितने भी गहरे घाव को ठीक कर सकता था। पृथ्वीराज चौहान को उस साधु पर शक आ गया। तभी उस साधु ने पृथ्वीराज से कहा कि वह अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बांध चलने की विधि सिखाई, लेकिन ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन यह आज भी एक रहस्य का विषय है। ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जहाँ लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया है, लेकिन ये घटना इनमें से सबसे मेन है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के बीच हुए एक अनोखे घटना के बारे में। महाभारत में इसका उल्लेख मिला है कि अश्वत्थामा एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चले गए थे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया था। जिसके बाद अश्वत्थामा द्वारका में लंबे समय तक रहे, लेकिन जाते समय अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से उपहार के रूप में उनका सुदर्शन चक्र मांगा, क्योंकि अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र की शक्ति से भली भांति परिचित थे। वे सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत युद्ध में करने वाले थे। अश्वत्थामा के सुदर्शन चक्र मांगने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि तुम इनमें से कोई भी अस्त्र ले सकते हो। लेकिन जब अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश करी, तब सुदर्शन चक्र पर अश्वत्थामा की कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद अश्वत्थामा बिना सुदर्शन चक्र के लौट गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? हमें नीचे कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।